कि हमने अभी जैसे महाराज जी बता रहे हैं, मैं किन्नर अखाड़े की प्रदेश अध्यक्ष हूँ राजस्थान की, कि आज हमारे समाज पे हिंदू जो बच्चे हैं किन्नर, उन पे लगातार हमले हो रहे हैं। मेरे ऊपर भी 2 बार हमले हो चुके हैं। 8 मार्च को 2025 में मालवीय नगर के अंदर, झालाना कुंडा बस्ती के अंदर, और निवाई के अंदर भी हाल ही में 16 अक्टूबर को हमला हुआ था। तब किन्नर अखाड़े से मैं जुड़ी और हमने ये किन्नर जिहाद का मुद्दा उठाया। आपसे मैं ये कहती हूँ कि जयपुर के अंदर जितने भी ये हमारे किन्नर समाज की गुरु की पदवी पे बैठे हुए हैं, ये किन्नर नहीं, ये हिजड़े हैं, जो एक बहरूपीय हैं, जो पैदा तो ये किसी दूसरे धर्म में हुए हैं और बहरूपीय का रूप धारण करके यहाँ आए हैं। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं सभी डेरों में जाकर। और ये अपने साथ में कुछ मुसलमानों के गुंडे रखते हैं। हम जैसे हिंदू किन्नरों का धर्म परिवर्तन करवाते हैं, जबरन करवाते हैं, उसके बाद ये अपने साथ में रखते हैं। और जो हमारा बधाई का पैसा होता है, वो सारा पैसा ही ये देख लीजिए आप मदरसा बनाने के लिए और अंदरूनी रूप से कहीं ना कहीं ये उस पैसे को लगा रहे हैं दूसरे धर्म के अंदर। जयपुर में चिन्हित है ऐसे डेरे? बिल्कुल बिल्कुल है। अपने राजा पार्क के अंदर निसार बानो का डेरा है, अपने अजमेरी गेट पे है, अपने चांदपोल में है, अपने सांगानेर में है। मेरे पास पूरा वीडियो है इनका, मैं आपको दूंगी। आप उस वीडियो को अपने चैनल पे चलाइए, लोगों को बोलिए जागरूक रहें इन लोगों से। ये समाज के सामने, हिंदू समाज के सामने तो राधे राधे करते हैं, गाय पालते हैं, भगवा धारण करते हैं। और मेरी सिर्फ, हम लोग आज मंत्री जी के पास इसलिए आए हैं कि मैं चाहती हूँ कि एक ऐसी कमेटी बने कि इनके आधार कार्ड, इनके मतदान पहचान पत्र चेक हो और ये जहां से आए इनको वहीं वापस भेजा जाए। इनमें बहुत सारे तो बांग्लादेशी हैं, नेपाली हैं, बाहर से आए हुए हैं, सबसे ज्यादा है बाहर से आए हुए हैं यहाँ पे। आपने कहा कि हाँ। किन्नर और वो किन्नर हैं, हिजड़े हैं, क्या है पूरा पता? देखिए होता क्या है कि जैसे कहते हैं कि भगवान श्री राम ने हमें वरदान दिया, श्रीखंडी का नाम बार बार आता है महाभारत के अंदर, तो उस समय हमारा सनातन धर्म 5000 साल पुराना है। लेकिन अगर हम इस्लाम धर्म की बात करें तो ये 1400 साल पुराना ही है। तो इस्लाम धर्म में ऐसे बच्चे जो एक किन्नर के रूप में जन्मे हैं, उनको इस्लाम धर्म हिंजड़े की उपाधि देता है। और हिंजड़े का काम होता है अपने इस्लाम धर्म को फैलाना, जिंदगी में एक बार हज करना और अपने कबीले को छोड़ के हमेशा अल्लाह की जो भी इनके करते हैं, हाँ हाँ, इबादत करना। लेकिन अब इनका ये था कि कैसे ना कैसे वहां पर इन्होंने क्या किया कि पूरा अपना रूप चेंज करके हमारे सनातन संस्कृति में आए। क्योंकि जो फंडिंग हो रही है पैसों की, वो सारी इधर से ही हो रही है। ये हमारे समाज के अंदर राधे राधे करते घूमते हैं। लोगों को आपने देखा होगा, बहुत लोग परेशान हैं इन लोगों से, गरीबों के घर में घुस जाते हैं, अश्लील हरकतें करते हैं। और ये सारा फंडिंग, ये सारा का सारा फंडिंग इस्लाम में होता है। आप बधाई के बारे में कह रहे थे कि बधाई का पैसा मांगते हैं कि दुकान नहीं खुलती है, बिल्कुल 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 बिल्कुल, तब वो वहाँ पर थोड़ा दबाव बनाते हैं, जबरदस्ती करते ये गलत है। उसको कैसे देखते हैं? देखिए क्या होता है कि किन्नरों की उपाधि हमेशा हमारे धर्म ग्रंथों में उप देवताओं की समान हुई है। आज कहते हैं कि सबसे पहले भगवान थे, फिर देवी देवता थे, फिर उपदेवता थे। लेकिन इन हिंजड़ा समाज ने हमारे किन्नर समाज को बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा कर दिया है। इन्होंने पैसों के लिए लोगों को इतना परेशान कर दिया है जिसकी कोई सीमाएं नहीं है। और मेरे सिर्फ सरकार से ये निवेदन है कि कमेटी बने, इनके जांच हो और ये जहां से आए इनको वापस वहीं भेजे। क्योंकि दूसरों के बच्चे आज पैदा तो ये किसी और समाज में हो रहे हैं, आ रहे हैं हिंदू समाज के अंदर है, और यहाँ पर भी आके ये हिंदू जो हमारा समाज है इनको परेशान करता है पैसों के लिए, बधाइयों के लिए, और एक बहुत ज्यादा संख्या के अंदर ही इस्लामीकरण चला रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस की जहाँ ट्रैफिक लाइट होती है वहां पर भी खड़े रहते हैं, बद्दुआएं। देखिए किन्नर समाज कभी भी, अब मैं आपको बताती हूँ, किन्नर समाज कभी भी ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े नहीं होगा। कभी भी ये रात को जो शादियों के अंदर जो बधाइयां मांगते हैं, ये नहीं होगा। ये सिर्फ इनका एक गिरोह चल रहा है जिसको बंद करवाने के लिए ही हम लोग आज मंत्री साहब के पास में कई मामले सामने हैं जहाँ पे पुलिस तक बुलानी पड़ी है और वहां से उनको गिरफ्तार भी किया। देखिए कानून सबके लिए सर्वप्रिय है। जब नालसा एक्ट आया था 2019 के अंदर, ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट आया हुआ है, लेकिन अभी तक पुलिस को इस चीज की जानकारी नहीं है। सभी को समानता का अधिकार है। अगर कोई किसी को परेशान करे तो पूरा कानून की धाराओं के अंदर उसको लेके उसके ऊपर हम लोग कार्रवाई कर सकते हैं। सनातनी है और मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ राजस्थान के अंदर किन्नर अखाड़े की, तनीषा सनातनी।